टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती, सकाफती, सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहां की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ पेश किया जाता है। पुलवामा के मूंग हामा विलेज में कम्युनिटी सफाई सुथराई का 15 रोजा काम तेजी के साथ जारी है, जिसकी शुरुआत 1 अगस्त को हुई थी। इस मुहिम के दौरान इलाके की गलियों, मोहल्लों, सड़कों और पार्कों में लोग अपनी मदद आप के तहत सफाई का काम इंतहाई जज्बे के तहत कर रहे हैं। ये स्पिरिट पूरे जम्मू कश्मीर में जारी सारी है। स्टेट में ये 31 जुलाई को SKIC से ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा जी ने इसमें ये लॉन्च किया था। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये 1 अगस्त से 15 दिन के लिए लॉन्च हुआ है, जिसमें हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्यूनसिपलिटी कमिटीज़ है, XPRIs है, NGOs है, और भरपूर वो हिस्सा ले रहे हैं इसमें हमारी सफाई के अभियान में। तो आप देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ में, उसमें चाहे कोई लीगेसी वेस्ट हो, इसमें जो लीगेसी वेस्ट हो लीगेसी साइट्स पर डाला जाता था उसको हम क्लियर कर रहे हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद के प्रेमिसेस हो, गुरुद्वारे के प्रेमिसेस, उनको साफ रखा जा रहा है। वाटर बॉडीज हो, जैसे कि हमारे अमृत सरोवर्स वगैरह है, उनकी सफाई हो रही है। डोर टू डोर कलेक्शन जो कि हमारा चल रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो भी सफाई के अभियान से कोई भी एक्टिविटी करनी है वो हमारी रूरल एरियाज में चल रही है। जो हमारा NGO है नेशनल यूथ पीस फाउंडेशन, और हमने कोलैबोरेट करा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा के साथ एक स्कीम के तहत, जिसको हम कहते हैं स्वच्छता पखवाड़ा। इसके तहत हमने एक यहाँ पे मंगहामा कहते हैं, मंगहामा जिस विलेज का नाम है, यहाँ पे एक सफाई का आगाज़ किया है। यहाँ पे एक मंदिर और मस्जिद और एक सुप्रीम है, तीन, जहाँ पे जो एक कम्युनल हारमोनी की एग्जांपल दी जाती है, एक साथ है। जहाँ पे हमने आज सफाई वगैरह करी है, यहाँ पे मस्जिद के इर्द गिर्द भी सफाई करी है, या जो मंदिर है उसको भी साफ करा है, सुप्रीम में भी हमने नजर दी है। और हमारा जो मेन मोटिव इसका रहता है, ये हमें बाकियों तक भी अवेयरनेस पहुँचानी है कि जहाँ भी हम जाए, चाहे हमारा घर हो या हमारे इर्द गिर्द हो, वहाँ पे हमें साफ सुथरा माहौल रखना है। आज हमने यहाँ पे मंगहामा में जो कम्युनल हारमोनी की एक बहुत अहम जगह मानी जाती है, जिसको एक साइड से मंदिर है, एक साइड से मस्जिद है और बीच में स्प्रिंग है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, जिसका नाम है स्वच्छता पखवाड़ा। उसी के बैनर के तहत हमने बांदीपुरा के इलाके में तिरंगा रैली का एहतमाम भरपूर अंदाज के साथ हुआ। भारत के यौम आजादी के दिनों में इस रैली को लोगों ने इंतहाई जोश और जज्बे के साथ देखा।
आज जो ये रैली यहाँ पे निकाल रही है, इसकी जो खास वजह है वो यही है कि हम अपने फ्रीडम फाइटर्स को याद करें और उन्होंने जो इस देश के लिए किया है, इस कौम के लिए किया है, हम उसको याद रखें और हमारे दिलों में भी यही जज्बा पैदा हो कि अगर हमारे देश में कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हम भी उस वक्त हाजिर हों इस देश के लिए। बच्चों के लिए क्या मैसेज है? बच्चों के लिए बस यही मैसेज है कि वो अपने देश से मोहब्बत करें और जहाँ जहाँ पे रैली निकाली जाती है वहाँ उसमें शामिल हो और अपने वतन से मोहब्बत करें। जो सेलिब्रेशंस है इसकी शुरुआत हम ऑलरेडी कर चुके हैं विद डिफरेंट प्रोग्राम्स। उन्हीं प्रोग्राम्स की एक कड़ी जो है वो तिरंगा रैली भी है। ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पे और ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब की डायरेक्शन पे हम ये प्रोग्राम्स अपने डिस्ट्रिक्ट में हर किसी एजुकेशनल क्लस्टर में कर रहे हैं। अभी आज बिगनिंग हमने स्टार्ट किया फ्रॉम नादीहल। हम अपने 26 जो हमारे क्लस्टर्स है एजुकेशनल क्लस्टर्स उन सब में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं एज अ सेलिब्रेशन फॉर आवर इंडिपेंडेंस। श्रीनगर की एक 18 साल लड़की मरीहा की तस्वीरी नुमाइश ने आर्ट लवर्स को चौंकाया। इस यंग आर्टिस्ट के काम ने नुमाइश देखने वाले सभी लोगों को इम्प्रेस किया। मैं बागी मेहताब नौगाम में पैदा हुई हूँ और मेरी जो स्कूलिंग है ये प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में हुई है। और मेरा जो स्कूल है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट, आई थिंक कहीं ना कहीं मेरी जो आर्ट की जर्नी थी ये उधरी से स्टार्ट हुई। बिकॉज़ बचपन से हमें काफ़ी आर्ट कॉम्पिटिशन्स होते थे, हमें आर्ट एग्ज़ाम होते थे एंड आई थिंक आर्ट कॉम्पिटिशन्स की वजह से काफ़ी वो एक मौका मिलता है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। और धीरे धीरे जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन्स हुए मैंने अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर किया और सीखा और इसी एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आई और आज पेंटिंग्स है जो इम्प्रूव्ड वर्जन है। धीरे धीरे पहले हम सीखते हैं, पहले हम छोटे होते हैं, फिर एक्सपीरियंस आता है एंड इवेंचुअली हम एक बेटर वर्जन हो जाते हैं। जब भी कोई मौका मिलता था जहाँ पे हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती थी तो मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक होती थी उसके लिए। मुझे काफ़ी पैशन था टुवर्ड्स आर्ट। आई रियली लव्ड कलर्स एंड ऑल द वाइब्रेंस ऑफ पेंटिंग्स एंड दैट इज़ वाई मुझे बचपन से ही काफ़ी शौक़ था। इनफैक्ट घर पे तो कभी फ्री टाइम मिलता था तो वहाँ पे मैं पेंटिंग किया करती थी ताकि एक पीस महसूस होता है जब आप पेंटिंग करते हैं। आज की लाइफ जो होती है ये काफ़ी हेक्टिक होती है एंड आई थिंक इस हेक्टिक लाइफ में जब हम थोड़ा सा टाइम अपनी क्रिएटिविटी के लिए या अपने लिए निकालते हैं ये एक बहुत पीसफुल चीज़ होती है। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आई बिलीव मेरी फैमिली का रहा है। फैमिली के साथ साथ फ्रेंड्स का भी रहा है। फैमिली ने तो मतलब बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया है, नई नई चीज़ें इनफैक्ट सिखाई भी है। ऑफ़न जब मैं कोई पेंटिंग करती थी मैं उनसे उनकी ओपिनियंस मांगती थी और वो मुझे बताते थे कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उनने मुझे ग्रो करने में भी बहुत हेल्प किया है मेरी फैमिली ने। उसके अलावा मेरी फैमिली ने अनड्यू सपोर्ट दिया है। जो भी चीज़ मैं उनको बोलती थी उनमें कोई भी हेजिटेंस नहीं होती थी कि वो मेरी हेल्प करते। और कभी हमें इमोशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, वो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा दिया है। एट ऑल मोमेंट्स दे वर देयर फॉर मी एंड मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, पेरेंट्स के लिए भी और फ्रेंड्स के लिए भी।
हमारे पास फील्ड ही फील्ड है। हम थोड़े हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हमें डर लगता है नई चीज़ें एक्सप्लोर करने से, लेकिन अगर हम चाहे तो हम नए अपने फुटस्टेप्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा और भी स्किलफुल जॉब्स को एक्सप्लोर करना चाहे, ट्राई कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। हम हेजिटेंट होते हैं बिकॉज हम नई चीज़ें ट्राई करने में हेजिटेंट होते हैं, लेकिन अगर हम ट्राई करेंगे तो क्या पता वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो। तो हमें ज़रूर इन चीज़ों को भी ट्राई करना चाहिए। हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती है स्किलफुल जॉब्स, आई अग्री, बट अगर हम ट्राई करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हम किस फील्ड में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। क्या हम गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा एक्सेल करते हैं या हम स्किलफुल डेवलपमेंट में ज़्यादा एक्सेल करते हैं। श्रीनगर के पुलिस पब्लिक स्कूल में कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन ने ट्रैफिक पुलिस के ताउन से एक रोड सेफ्टी कैंप का एहतमाम किया। इस कैंप का मकसद तलबा और अवाम को रोड सेफ्टी और सेफ ड्राइविंग से आगाह करना था। Today's event was about road safety among young youths, और इसमें हमने जाना कि जो हम हैं, जैसे हमारे जैसे जो यूथ्स हैं, हमें कितना मतलब सेफ़ रहना, सेफली एक्ट करना चाहिए रोड पर। और जो आज एसएसपी साहब आए थे, उन्होंने हमें बहुत सारे रूल्स बताए, जिनमें उन्होंने ये भी बोला कि मतलब जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के, वो मतलब ऐसे स्टंट्स करते हैं जिनसे उनकी लाइफ डेंजर में आ जाती है, वो अपनी जान पर खेल जाते हैं, या कोई कूल बनने के लिए ऐसा करता है। तो हमें चाहिए कि हम सिग्नल्स फॉलो करें, हम ऐसी चीज़ें करें जिससे हमारी जान बच सके, ना कि हम मतलब डिस्ट्रक्शन की ओर जा सकें। पुलिस सिटी श्रीनगर जो है वी रेगुलरली कंडक्ट सच प्रोग्राम्स। हम जो हमारा एक आउटरीच है स्कूल्स और कॉलेजेस में, पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आइडिया इसका ये है कि जो बच्चे हैं उनमें जो एक्चुअल अवेयरनेस जो रिगार्डिंग ट्रैफिक आनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि आगे जाके ना कुछ चेंज हो सोसाइटी में, अल्टीमेटली अगर हम बच्चों में थोड़ी सी चेंज लाएं, दे आर आवर फ्यूचर, और आगे जाके यही चेंज आप सड़कों पे देखेंगे। सो दिस इज़ बीन एंड जो हमारा एक एंडेवर रहा है पिछले 2 साल से, इसी की कड़ी है जिसमें आज हम यहाँ पे आए थे। इट इज़ हैपनिंग रेगुलरली और इट्स अ रेगुलर फीचर फॉर अस। इससे पहले भी आपने बहुत सारे स्कूल्स में खासकर माइनर्स कैंपेनिंग की है जी, तो कैसे रिजल्ट है? देखिए पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम है, और अगर आप चाहते हैं कि रातों रात ये ख़त्म हो जाएगी, हर किसी जो एक चेंज हम चाहते हैं ये रातों रात नहीं आती, इसमें टाइम लगता है। और दूसरा ये है कि आउटरीच होनी चाहिए, आपने हर किसी के पास जाना, तब जाके आप जो एक्चुअली हम चाहते हैं कि चेंज हो वो तब पॉसिबल है। हम एनफोर्समेंट में भी जो है वो जाते हैं एंड वेरी स्ट्रिक्टली जाते हैं, लेकिन दिस हैज़ टू बी सप्लीमेंटेड बाय द आउटरीच, जहाँ पे पब्लिक का जो है हमें साथ मिले और जो हमारे साथ चले, एंड पर्टिकुलरली विद दीज किड्स। अगर इनके दिमाग में हम अभी से ये न डाल पाएँ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू एडहेयर टू रूल्स रेगुलेशंस, हमें क्यों हेलमेट पहननी है, हमें क्यों सीट बेल्ट पहनना चाहिए, रॉन्ग लेन ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, स्टंट ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, तो आप देखेंगे कि जो हम चेंज जो चाहते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि श्रीनगर में सेफ ड्राइविंग जो है हर कोई करे,
दूसरा है कि नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स और जो इंजरीज हैं उसको कम कर पाएँ। ये तभी पॉसिबल है जब हम हर किसी के पास जाएं और हर किसी को बोलें कि ये हो रहा है और हमें आपकी हेल्प चाहिए इन चीज़ों को सुधारने में। यहाँ हमारे पुलिस पब्लिक स्कूल में आज ये इवेंट हुआ जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली। खाली प्रैक्टिकल नहीं, खाली थ्योरेटिकल नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमें मिली कि हमें अगर किसी की जान बचानी है तो हम किसी की जान कैसे बचा सकते हैं। अगर हमें रोड पे कोई मरने की हालत में है तो उसे कैसे बचाएंगे, क्योंकि मोस्ट जो फैटलिटीज़ होती है वो पेडेस्ट्रियंस की होती है। तो लोगों को जो है ये चाहिए कि वो देख के चलें, फ़ोन मोबाइल्स ये ना चलाएं चलते हुए। तो जैसे अभी बताया गया कि जो यूथ है वो ज़्यादा बाइक स्कूटी चलाते हैं, उनको कितनी अवेयरनेस मिली इस प्रोग्राम से? जी, यूथ को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली इस प्रोग्राम से। फर्स्ट ऑफ जो बाइक्स पे स्टंट्स एंड ऑल करते हैं उनको ये पता चला कि उनको जो है रिहैबिलिटेशन के लिए उनके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसके साथ साथ जो है उनकी भी ये होती है रिहैबिलिटेशन, जिससे जो है वो आगे चल के ऐसी कामों में मुलवस नहीं होंगे। उसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया पे लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, उनको ये सीख मिलती है कि उन्हें जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए और एक अच्छे सिटीजन बनने चाहिए। जी बिल्कुल, ऐसे प्रोग्राम्स जो है हर स्कूल में होने चाहिए और इंडिया के हर स्टेट में होने चाहिए। इससे जो है एक तो ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस बढ़ती है और हमें ये नॉलेज मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशंस में। ऑयल और नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ने बलताल के मुकाम पर अमरनाथ यात्रा की मद में 100 बेड का एक अस्पताल बनाया है, जिसमें हर तरह के टेस्ट की सहूलियात मौजूद हैं। यात्रा पर आने वाले लोगों के लिए यह अस्पताल हर तरह की तिब्बी जरूरत पूरी करेगा। मेडिकल फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी आए हुए हैं वो बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए। लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में, जिससे कि हम पेशेंट को तुरंत ही, अगर वो जैसे इमीडिएटली हमारे पास आता है तो इमीडिएटली उसको मशीन पर रखकर, सीपैप या बाईपैप पर रखकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन वी हैव हियर। बहुत मदद मिलती है बेशक, यानी यहाँ दवाई मिलती है, सब फैसिलिटी मिलती है। अच्छे डॉक्टर हैं, वो दवाइयाँ अच्छी देते हैं, सब चीज़ अच्छी करते हैं। मेडिकल फील्ड में जो इंस्ट्रूमेंट्स अभी आए हुए हैं वो बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट्स के लिए, और स्पेशली सीओपीडी पेशेंट जो होते हैं, जिनको अस्थमा या दमा की शिकायत होती है, उनके लिए सर बहुत ही बेनिफिशियल है ये इंस्टीट्यूट। और नो डाउट सर लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास में, जिससे कि हम पेशेंट को तुरंत ही, अगर वो जैसे इमीडिएटली हमारे पास आता है तो इमीडिएटली उसको मशीन पर रखकर, सीपैप या बाईपैप पर रखकर उसको ट्रीट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर एक्चुअली क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं सर हाँ, उधर सर लो ऑक्सीजन रहती है, तो पेशेंट के शरीर में ऑटोमेटिकली CO2 लेवल बढ़ जाता है। हाँ सर, जो ऊपर बेस कैंप पर जाते हैं, हाँ दर्शन के लिए जाते हैं सर, तो इस वजह से क्या होता है कि सर है ना, लंग्स में सिकुड़न आ जाती है, फेफड़े थोड़े सिकुड़ जाते हैं, तो उनको इन्फ्लेट करने के लिए हमारे पास मशीनें हैं सर। सर ईच एंड एवरी, हाँ सर जनरल ओपीडी सर, जैसे कोई पेशेंट आ रहा है कि सर नहीं मुझे हाथ पैर में दर्द हो रहा है, मेरे पैर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, बुखार है, तो उसके लिए सर फार्मेसी सर और मेडिसिन अवेलेबल है। एवरी काइंड ऑफ मेडिसिन वी हैव हियर।
सारी फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, ऑल फैसिलिटीज़ आर गुड। आई एम इम्प्रेस्ड। किस तरह की फैसिलिटी आपने यहाँ पे देखी? डॉक्टर्स, मेडिसिन या टेस्ट हो रहे हैं? मेडिसिन डॉक्टर मतलब अवेलेबल है, मतलब पेशेंट्स आ रहे हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है उसी टाइम वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उसी टाइम उससे उन्हें मेडिसिन प्रोवाइड भी कर रहे हैं। तो पेशेंट भी खुश हैं, तो डॉक्टर्स दे आर वेरी नाइस। बहुत मदद मिलती है बेशक, यानी यहाँ दवाई मिलती है, सब फैसिलिटी मिलती है, और जब भी कोई आता है उसको दवा मेडिसिन वगैरह पूरा मिलता है यहाँ से। तो यहाँ की अस्पताल होना बड़ी लाजमी है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की यानी जरूरत जो है वो पूरी जाती है जी, खिदमत होती है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ होते हैं डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर हैं, वो दवाइयाँ अच्छी देते हैं, सब चीज़ अच्छी करते हैं। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज़ एंड व्यूज़ बुलेटिन।